सबसे पहले ना थोड़े से इलस्ट्रेशन और चेन रूल के शुरू कर रहा हूं, ठीक है ना। जैसे कि एक फंक्शन एफ एक्स है, साइन ऑफ टेन एक्स, एफ डैश एक्स क्या होगा? आपको मैंने बताया था एज्यूम कि ये कोई एक्स है, तो पहले तो साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स, तो कॉस ऑफ टेन एक्स, और फिर जिसको एक्स माना उसके डेरिवेटिव से फर्दर मल्टीप्लाई, और तो टेन एक्स का डेरिवेटिव सीकेंड स्क्वायर एक्स। क्लियर है? अब जैसे एक फंक्शन एफ एक्स है, साइन ऑफ अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो हमने निकालना है एफ डैश एक्स। नाउ एफ डैश एक्स क्या होगा? एफ डैश एक्स होगा, अब मानो ये कोई एक्स है, तो साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स, और फिर जिसको एक्स माना उसके डेरिवेटिव से फर्दर मल्टीप्लाई। यही लिखा हुआ है कि डी बाई डी एक्स ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर हाफ, मैंने इसको एक्स माना था, इसके डेरिवेटिव से फर्दर मल्टीप्लाई। नाउ इट इज कॉस ऑफ अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब मानो ये कोई एक्स है, एक्स की पावर हाफ का डेरिवेटिव 1/2 एक्स की पावर n माइनस 1 होता है, 1/2 माइनस 1, फर्दर जिसको एक्स माना उसके डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई। ठीक है ना इतना? नाउ ये एज इट इज कॉस ऑफ अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये हो गया 1/2, ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर माइनस हाफ हो गया, मतलब 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और इसका डेरिवेटिव 1 का डेरिवेटिव 0, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x। ठीक है ना? 1 का डेरिवेटिव 0, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, तो दिस इज cos अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू एक्स अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इस तरह से चेन रूल को लगाते हैं। दो फंक्शन होंगे तो ऐसे करेंगे, तीन तीन का कंपोजिशन है तो ये ना। अब फंक्शन है एफ एक्स इक्वल्स टू से अंडर रूट ऑफ साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। ठीक है ना? हमारे पास ये एफ एक्स है, एफ एक्स इज अंडर रूट ऑफ साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। अब आपने इसका डेरिवेटिव निकालना है। अब इसको ऐसे लिख लूं कि साइन एक्स प्लस कॉस एक्स की पावर हाफ। तो जैसे ही इसका एफ डैश एक्स लिखेंगे, पहले समझो ये कोई एक्स है, एक मिनट ऋतिक, ये कोई एक्स है, तो एक्स की पावर हाफ क्या होगा? 1/2 साइन एक्स प्लस कॉस एक्स की पावर हाफ माइनस 1 n माइनस 1 इंटू जिसको एक्स माना उसके डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई, साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स और कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स। ठीक है ना? तो ये हो गया 1/2 अंडर रूट ऑफ साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स माइनस साइन एक्स। हाँ ऋतिक, हेलो सर। बोलो बोलो। सर जो वो वाले क्वेश्चन होते हैं साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स कर, उनको कैसे करने हैं? वो फर्दर करना है उसको हमने। ठीक है सर। ठीक है ना? और देखो जी एग्जांपल, मेरे पास है x प्लस वाई इज साइन ऑफ एक्स वाई, हमें इसको डिफरेंशिएट करना है। ठीक है? फाइंड dy बाई डी एक्स। इस तरह के क्वेश्चन आपने थर्ड एक्सरसाइज में, जो भी फोर्थ एक्सरसाइज मैंने पिछली क्लास में बोलती है, उसमें किए भी होंगे। तो क्या करेंगे? डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x। ठीक है? x का डेरिवेटिव 1, y का डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू x, dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू, अब समझो ये कोई x है, तो साइन x का डेरिवेटिव cos x इंटू जिसको x माना उसके डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई, डी बाई डी एक्स ऑफ
एक्स वाई। तो इट इज 1 प्लस dy बाई डी एक्स इज, ये तो एज इट इज रहेगा cos एक्स वाई, ये बन जाएगा अब इसका डेरिवेटिव पहला, दूसरे का डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स प्लस दूसरा पहले का डेरिवेटिव 1, ठीक है ना। x सेकंड का डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स प्लस y फर्स्ट का डेरिवेटिव 1, तो 1 प्लस dy बाई डी एक्स इज x cos एक्स वाई dy बाई डी एक्स प्लस y cos एक्स वाई। इनको एक साइड कर लो, वो dy बाई डी एक्स आ जाएगा। अब तो dy बाई डी एक्स के साथ बचा 1 माइनस x cos एक्स वाई इक्वल्स टू y cos एक्स वाई माइनस 1, तो dy बाई डी एक्स आ गया y cos एक्स वाई माइनस 1 अपॉन 1 माइनस x cos एक्स वाई। सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है ना। अब मान लो अपने पास एफ एक्स है x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसका डी बाई डी एक्स निकालना है या एफ डैश एक्स निकालना है। क्वेश्चन टूल, ठीक है, नीचे वाले का स्क्वायर, नीचे वाला माइनस ऊपर वाला, नीचे वाले का डेरिवेटिव 2x, तो ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, सो इट इज 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, दैट्स इट। ठीक है ना। अब मान लो फंक्शन है एफ एक्स इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ साइन ऑफ cos x, ठीक है ना। पहली बात तो समझो रूट x का जो डी बाई डी एक्स होता है वो होता है 1 अपॉन 2 रूट एक्स, पीछे दो सवालों में कर चुका हूं मैं ये चीज। तो अगर मैं इसको x मानूं तो एफ डैश एक्स क्या होगा, 1 अपॉन 2 अंडर रूट ऑफ साइन ऑफ cos x इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ साइन ऑफ cos x, तो 1 अपॉन 2 अंडर रूट ऑफ साइन ऑफ cos x इंटू ये बन जाएगा, अब इसको x मानो, साइन x का क्या बनेगा cos ऑफ cos x, फर्दर जिसको x माना उसके डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई तो माइनस साइन x, तो ये बना cos ऑफ cos x इंटू माइनस साइन x अपॉन 2 अंडर रूट ऑफ साइन ऑफ cos x। ठीक है। क्लियर है जी। एक और देख लेते हैं फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे। जैसे फंक्शन हो एफ एक्स का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 1, बोले आपको कि फाइंड एफ डैश एक्स। बेसिकली एफ एक्स क्या है, वो वाई है, और एफ डैश क्या है, वो डी वाई बाई डी एक्स है, ठीक है ना। तो समझो पहली बात तो एफ एक्स की इसको डिफरेंशिएट करना है, डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू एक्स। पहले तो सोचो ये ओवरऑल कोई एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2fx, 2x मतलब, और जिसको x माना किसको, एफ एक्स को, उसके डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई, एफ एक्स का डेरिवेटिव क्या, एफ डैश एक्स प्लस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x इक्वल्स टू 0, 1 का डेरिवेटिव 0, तो एफ डैश एक्स आ गया माइनस ऑफ एक्स अपॉन एफ एक्स।
ठीक है ना, एफ डैश एक्स आ गया माइनस ऑफ एक्स अपॉन एफ एक्स। अगर एफ एक्स को रखने की जरूरत पड़ेगी तो यहां से उठा के रख देंगे, अब प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है जी। हाँ अनुराग। सर मैंने पूछना था कि मतलब क्वेश्चंस तो ठीक होंगे, बस ऑप्शन से मैच करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा इन टाइप के क्वेश्चन में। नहीं कोई मुश्किल नहीं होता, नहीं इनमें मतलब क्या थोड़ा होता वो देखना पड़ेगा कि कहीं कुछ और सिंपलीफाई हो रहा है या कुछ लग जा रहा है, जैसे इसमें एफएक्स है। है, इतना तो देखना ही पड़ेगा भाई, हाँ जी सर। है ना, इतना तो देखना पड़ेगा। ठीक है सर। इनको अब जैसे ना इस तरीके में बहुत सारे सवाल ऐसे होते हैं, उसने आपको ये दे दिया कि एफ एक्स दिया हुआ है साइन ऑफ कॉस एक्स प्लस कॉस ऑफ साइन एक्स, और बोल दे फाइंड एफ डैश पाई बाई 2। आपको एफ एक्स दे दिया साइन ऑफ कॉस एक्स प्लस कॉस ऑफ साइन एक्स, और बोले कि फाइंड एफ डैश पाई बाई 2। ठीक है ना, तो क्या करेंगे, पहले सिंपली एफ डैश एक्स निकालेंगे। पहले तो साइन ऑफ कॉस एक्स का डेरिवेटिव, मानो ये कोई एक्स है तो साइन एक्स का हो जाएगा कॉस ऑफ कॉस एक्स इंटू जिसको एक्स माना उसके डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई, कॉस एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स प्लस माइनस, अच्छा कॉस ऑफ साइन एक्स का, पहले कॉस एक्स का माइनस साइन ऑफ साइन एक्स, जिसको एक्स माना उसके डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई, तो साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स, ये आ गया। अब उसने एफ डैश पाई बाई 2 पूछा है, तो उठा के एक्स को क्या डाल दो, पाई बाई 2। तो एफ डैश पाई बाई 2 क्या होगा, कॉस ऑफ कॉस पाई बाई 2 इंटू माइनस ऑफ साइन पाई बाई 2 माइनस साइन ऑफ साइन पाई बाई 2 इंटू कॉस पाई बाई 2। कॉस पाई बाई 2 जीरो, तो ये टर्म तो वैनिश हो गया, बचा ये कॉस पाई बाई 2 होता है जीरो, कॉस जीरो होता है 1, और साइन पाई बाई 2 वो भी 1 और एक माइनस साइन, तो आंसर आ गया माइनस। ठीक है ना, ये बड़ी प्रोमिनेंट वैरायटी है इस तरह की, मतलब डेरिवेटिव निकलवा के किसी पॉइंट पे वैल्यू पूछ ली। ठीक है ना, अच्छा वैसे है क्या एफ डैश पाई बाई 2, आपको ध्यान होगा डेरिवेटिव क्या बताया था मैंने, डेरिवेटिव टेंजेंट का स्लोप है। ठीक है ना, सो दिस इज द स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द कर्व fx equals to sine of cos x plus cos of sin x at the point where x is pi by 2। ये x equals to pi by 2 पे उस कर्व की टेंजेंट का स्लोप है। ठीक है ना, क्लियर है बात। अब जैसे एक छोटा सा फाइनल क्वेश्चन और ले रहा हूँ, एफ एक्स है 1/1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स, मुझे ये डिफरेंशिएट करना है। इसको ऐसे लिख लूं कि 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स की पावर -1। एफ डैश एक्स क्या होगा, पहले तो x की पावर -1, -1 टाइम 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स की पावर -2 बन जाएगा, n x की पावर n-1 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स। ये आ गया -1 अपॉन 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स का स्क्वायर इंटू इसका डेरिवेटिव, 1 का डेरिवेटिव तो 0, साइन स्क्वायर एक्स का पहले 2 साइन एक्स, जैसे एक्स स्क्वायर का होता है 2x इंटू जिसको x माना उसके डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई cos x। ठीक है ना, मैंने 4-5 क्वेश्चन लिए हैं, किसी को कोई भी डाउट हो किसी भी सवाल में स्पीक अप। ठीक है, चलिए नाउ
डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। सबसे पहले तो ना एक छोटा सा क्वेश्चन, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ y इक्वल्स टू साइन इनवर्स x। वैसे हमें याद है क्या होता है इसका dy by dx, 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब मुझे करके दिखाना है कैसे। देखो जी, अगर y इक्वल्स टू साइन इनवर्स x है, इसका मतलब दिस इंप्लाइज कि x इक्वल्स टू साइन y है, ठीक है ना। इसका डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू y, इसको विद रेस्पेक्ट टू y डिफरेंशिएट कर देते हैं, तो dx अपॉन dy इज cos y आ जाएगा। x का डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू y, जैसे y का विद रेस्पेक्ट टू x था dy by dx, यहाँ पे x का विद रेस्पेक्ट टू y dx by dy इज cos y। तो dy by dx हो जाएगा 1 अपॉन cos y, तो dy by dx हो गया 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर y, तो dy by dx हो गया साइन y है x, 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। बस अच्छा एक सेकेंड, जैसे मैंने ये लिखा ना, आई लाइक प्रोसीडेड डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू y, अगर मैं ये नहीं करता और डायरेक्टली विद रिस्पेक्ट टू x कर देता, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो हम क्या करते, x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 1, साइन y का डेरिवेटिव cos y, और चूंकि विद रिस्पेक्ट टू x चल रहा है y dx, ठीक है ना। तो यहाँ पे भी dy by dx क्या हो जाएगा 1 अपॉन cos y, दैट्स इट। ठीक है ना। हाँ आयुष, सर इसका मतलब हम क्वेश्चन में किसी के भी विद रिस्पेक्ट टू में अगर डिफरेंशिएट कर देंगे तो आंसर सेम ही आएगा हर बार? आंसर तो सेम आएगा ही आएगा, हम कोशिश ये करते हैं कि जिससे हमें कन्वीनियंट पड़े। ठीक है, ओके। कर चाहे विद रिस्पेक्ट टू x लो चाहे विद रिस्पेक्ट टू y लो, उससे कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। ओके सर, ठीक है ना। ठीक है जी। अब मेरा एक सवाल है, फाइंड dy by dx if y equals to tan inverse of 2x upon 1 plus x square and x lies between -1 से 1, सॉरी 1 minus x square, x lies between -1 से 1, ठीक है। नाउ अब या तो आपको फॉर्मूला याद हो, मैं पहले तो फॉर्मूला लगा के बता देता हूं आपको, उस इनवर्स में बताया था मैंने कि इफ x लाइज बिटवीन -1 से 1 देन tan इनवर्स ऑफ 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये होता है 2 tan इनवर्स x, तो y क्या हो गया 2 tan इनवर्स x, तो dy by dx क्या हो गया 2, और tan इनवर्स x का डेरिवेटिव होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, दैट्स इट। अब मैं फिर भी थोड़ा सा ना ये रिकॉल कर देता हूं, ये कैसे है। देखो जैसे भी y था अपने पास tan इनवर्स ऑफ 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और क्वेश्चन में गिवन है कि x -1 से 1 में, लेट x इक्वल्स टू tan थीटा। तो अगर x -1 से 1 में है तो आपके पास थीटा कहां से कहां होगा, -π/4 से π/4 में, tan π/4 1 होता है, अगर x -1 से 1 में है तो थीटा tan इनवर्स x -π/4 से π/4 में आएगा। y क्या बन जाएगा tan इनवर्स ऑफ 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा,
अब फिर ट्रिग्नोमेट्री आ गई है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक नहीं, ट्रिग्नोमेट्रिक। ये tan 2 थीटा का फॉर्मूला है, 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा इज tan 2 थीटा। अब अगर थीटा माइनस π/4 से π/4 में है, तो इसका मतलब जो 2 थीटा है वो माइनस π/2 से π/2 में होगा। वो tan इनवर्स की रेंज होती है, तो थिंग्स आर क्वाइट परफेक्ट, तो इसको मैं डायरेक्टली 2 थीटा लिखूंगा। सो दैट इज 2 tan इनवर्स x। तो dy बाई dx क्या हो गया, 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर। हाँ मंच, सर आपने टू थीटा कैसे लिखा सर डायरेक्टली? थोड़ा तेज बोल, आवाज नहीं आ रही। आपने ये tan इनवर्स tan 2 थीटा को आगे बोल। 2 थीटा कैसे लिख दिया सर इसे? यार ये ना इनवर्स के चैप्टर में पढ़ाया था, इनवर्स के चैप्टर की वीडियोस एक्सेस करियो, वहां तुझे मिलेगा, ठीक है ना? ठीक है। ठीक है। अब जैसे एक और क्वेश्चन ले लेता हूँ, y इक्वल्स टू cos इनवर्स ऑफ 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और x दे दिया -1/√2 से लेके +1/√2 में इंक्लूड भी कर लिया दोनों। बोले dy बाई dx निकालो। ठीक है। नाउ मेरे पास ना इसका फॉर्मूला नहीं है, फॉर्मूला जो अपने पास में है वो है साइन इनवर्स ऑफ 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। कॉस इनवर्स का फॉर्मूला नहीं है ये वाला, 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये साइन 2 थीटा होता है। तो ऐसा करता हूं, पहले इस y को लिख लेता हूं, ये चलो अभी कुछ नहीं लिखते, पुट x इक्वल्स टू tan थीटा, सॉरी इसमें ना x -1 से 1 ही है, पुट x इक्वल्स टू tan थीटा। अब अगर x को tan थीटा माना, x -1 से 1 में है, तो जो थीटा है वो कहां से कहां होगा, -π/4 से लेके π/4 में। ठीक है जी। तो y क्या आ जाएगा, cos इनवर्स ऑफ 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। tan cos इनवर्स ऑफ sin cos इनवर्स ऑफ sin 2 थीटा। नाउ cos इनवर्स x होता है π/2 माइनस sin इनवर्स ऑफ sin 2 थीटा आ जाएगा। cos इनवर्स x होता है π/2 माइनस sin इनवर्स x। अब अगर थीटा माइनस π/4 से π/4 में है, तो 2 थीटा जो है वो माइनस π/2 से π/2 में आ जाएगा, which is okay with the range of sin inverse. So it is π/2 minus 2 theta. That is π/2 minus 2 थीटा है tan इनवर्स x। इसको डिफरेंशिएट कर दो, -2/1 प्लस एक्स स्क्वायर आंसर आ जाएगा। ठीक है ना? नाउ dy by dx is -2/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, आसान है। अब जैसे एक और है, पाई इक्वल्स टू साइन इनवर्स ऑफ 2x अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। हाँ आदित्य, आदित्य आदित्य बोल भाई। सर वो क्वेश्चन एक बार फिर से दिखाना, वो नेट थोड़ा लैग हो रहा था तो अब उसको छोड़, पिछला वाला क्वेश्चन फिर से देख दिखाना, लियो। वो दिखा नहीं मेरे को, लैग हो सुन रहा सुन सुन तो ले, नोट्स में देख लियो, अभी तो आगे वाले क्वेश्चन कर। ठीक है, था। अब जैसे ये साइन इनवर्स ऑफ 2x अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर,
ठीक है, इसमें आपको ये दिया हुआ है कि x जो है वो -1/√2 से लेके 1/√2 में है इंक्लूडिंग बोथ। नाउ लेट x इक्वल्स टू cos थीटा। cos रख लो, sin रख लो, एक ही बात है, कोई खास फर्क नहीं पड़ता। sin थीटा ही रखो, वो ज्यादा बेटर है। लेट x इक्वल्स टू sin थीटा। y क्या होगा? sin इनवर्स ऑफ 2 sin थीटा अंडर रूट ऑफ 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा। अच्छा, sin थीटा रख रहे हो, अगर x -1/√2 से 1/√2 में है तो थीटा -π/4 से लेके +π/4 में होगा, क्योंकि sin π/4 की वैल्यू 1/√2 होती है। तो इट इज sin इनवर्स ऑफ 2 sin थीटा cos थीटा आ जाएगा। मोड की लोड नहीं है, क्योंकि जब हम x अगर मतलब थीटा अगर फोर्थ या फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो cos पॉजिटिव ही होता है। तो इट इज sin इनवर्स ऑफ sin 2 थीटा। अब अगर थीटा -π/4 से π/4 में है तो 2 थीटा -π/2 से π/2 में है, जो साइन इनवर्स की रेंज होती है। तो इसको डायरेक्टली हम क्या लिख सकते हैं? 2 थीटा। तो y इक्वल्स टू 2 साइन इनवर्स x। तो dy बाई dx क्या हो जाएगा? 2 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है ना? इस तरह से हम ये वाले क्वेश्चंस को प्रोसीड करते हैं। एक एग्जांपल और ले लेता हूं, जैसे y इक्वल्स टू, ये एनसीईआरटी के सारे एनसीईआरटी के वैसे हैं, tan इनवर्स ऑफ 3x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 1 माइनस 3x स्क्वायर। y इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ 3x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 1 माइनस 3x स्क्वायर, और इसने हमें x दिया है -1/√3 से लेके एक्सक्लूडिंग है 1/√3 तक। ठीक है ना? देखो, अगर आपको ध्यान हो 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा, ये tan 3 थीटा का फॉर्मूला होता है। मैं ऐसा करता हूं, आई एज्यूम कि जो x है वो tan थीटा है। ठीक है, अगर x tan थीटा है, देखो x अगर -1/√3 से √3 में होगा तो यहाँ पे जो थीटा है वो -π/6 से +π/6 में होगा। तो y क्या हो जाएगा? tan इनवर्स ऑफ 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। So that is tan inverse of tan 3 थीटा। अगर थीटा -π/6 से π/6 में है तो जो 3 थीटा है वो -π/2 से π/2 में होगा। दैट्स ओके। तो फिर सीधा ये tan इनवर्स की रेंज भी होती है, इसको लिख लेंगे 3 थीटा। सो इट इज 3 tan इनवर्स x। तो dy बाई dx हो गया 3/1 प्लस एक्स स्क्वायर। हाँ प्रांशु? सर जो पिछला क्वेश्चन था sin इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, हाँ, उसको सर पहले हम अगर समझो दूसरे तरीके से करें, जो सर हमें sin इनवर्स x का डिफरेंशिएशन की वैल्यू पता है, वो बहुत लंबा जाएगा, आंसर तो आएगा ही आएगा। सर उससे आ जाएगा। फिर उसके जो अंदर जैसे इसमें कॉम्प्लेक्स है 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो उसका भी डिफरेंशिएशन करना है। हाँ, वो भी करना पड़ेगा। मैं वही कर रहा हूँ ना, वो कैलकुलेशन बहुत ज्यादा है, तभी तो ये सब्स्टिट्यूशंस हैं हमारी कैलकुलेशन को आसान करने के लिए। ठीक हाँ पुनीत? सर मैंने भी सर दूसरे तरीके से किया था साइन इनवर्स एक्स का, और अंदर सर क्वोशिएंट रूल निकाल दिया था उसका, जो अंदर वाला था। तो सर वो आंसर उससे भी बहुत आ गया लंबा था। जाएगा, उसमें आंसर भी उतना फैंसी ना बन पाए एकदम से। हाँ लंबा तो था पर आंसर आ गया था उससे। मैं वही कह रहा हूँ, वो लेंथी बहुत जाएगा और अगर आप स्कूल में या कहीं पे भी उस तरह से करोगे ना, हो सके सामने वाला नंबर भी ना दे, ठीक है बिकॉज सर। दीज क्वेश्चंस आर नॉट मेंट टू बी सॉल्व बाय दिस पर्पस, कि वो इस मतलब इस तरह से करने के लिए नहीं बने। ठीक है ना? ठीक है सर। चलो जी, अब बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक शुरू कर रहा हूं, लॉग फंक्शंस।
लॉग फंक्शंस, लॉगरिथमिक फंक्शंस, इन्हीं के साथ में एक्सपोनेंशियल फंक्शंस। ठीक है, fx इक्वल्स टू log x, एक फंक्शन है fx इक्वल्स टू ln x। ये जो ln x है वैसे तो हम काफी टाइम से यूज कर रहे हैं, ये log x बेस e है। ठीक है, जनरली कहीं पे कुछ नहीं दिया हो तो हम क्वेश्चन को ओवरऑल ऑब्जर्व करते हैं, समटाइम्स उसको e मान लेते हैं बेस को, समटाइम्स 10 मान लेते हैं। अदरवाइज अगर उन्होंने कुछ बेस मेंशन किया ही है तो बहुत अच्छी बात है कि log x बेस 2, ठीक है ना, या उन्होंने बोला है कि fx इक्वल्स टू log x बेस 1/100, उन्होंने बोला है तो वेरी गुड। ठीक, ऐसे एक्सपोनेंशियल फंक्शन कौन से होते हैं? fx इक्वल्स टू a की पावर x, इट कैन बी 2 की पावर x, इट कैन बी 5 की पावर x। एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है e की पावर x। एक हमारे पास ये बहुत ज्यादा स्टैंडर्ड है, एक ये स्टैंडर्ड है, fx इक्वल्स टू ln x, fx इक्वल्स टू e की पावर x। ठीक है ना, ये बताने के साथ भी मैं आपको ये भी बता दूं कि जब भी कोई फंक्शन fx इक्वल्स टू log ऑफ, यहां पे कुछ रखा है, यहां पे कुछ रखा है, ठीक है, इसको हम बोलते हैं कंपोनेंट ऑफ लॉग। इसको हम बोलते हैं बेस ऑफ लॉग। जैसे कि मैं आपको बोलूं fx इक्वल्स टू log y बेस x, तो ये क्या है इसका कंपोनेंट और ये क्या है इसका बेस। ठीक है ना, अब कोई भी fx होगा जो कि log y बेस x होगा, कल को आपको बोले इसकी डोमेन निकालो, तो लॉग कब डिफाइन होगा? जब लॉग का कंपोनेंट जो y है वो मोर देन 0, जो लॉग का बेस है वो मोर देन 0 हो और बेस 1 ना हो।